तो गाइज़ मैं हो चुकी हूँ तैयार बुकिंग पे जाने के लिए। चाय नाश्ता वगैरह करके मैंने सारा काम कर लिया है। मेरे घर में आज पोछा नहीं लगा क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला लगाने का बिल्कुल भी। और झाड़ू भी मेरी बेटी ने लगाई है, जैसे भी लगाई है। आज टाइम नहीं था, ऑलरेडी 9:45 हो चुके हैं। मुझे निकलना है बुकिंग के लिए, तो मैं चलती हूँ गाइज़ बुकिंग पे। मैं मिलती हूँ आपको क्लाइंट की लोकेशन पे। तो गाइज़ यहाँ पे ये चल रहा है फाटक पे काम। इससे आगे मैं स्कूटी से नहीं जा सकती, पैदल ही मुझे जाना है। तो ये देखो आप लोग सब पैदल ही निकल रहे हैं और मैं भी यहाँ से पैदल ही जाऊंगी 10 मिनट तक पैदल। तो गाइस काफ़ी दूर तक पैदल चलना है मुझे अभी, और धूप हो रही है बहुत तेज। यहाँ पे फाटक पे काम चल रहा है, पता नहीं कब तक के लिए चल गया ये काम, कब बंद होगा नहीं पता कुछ अभी। तो मैं पैदल पैदल ही पहुँचूँगी क्लाइंट की लोकेशन पे। रिक्शा वगैरह कुछ भी नहीं मिला है यहाँ पे। तो गाइस पहुँच चुकी हूँ मैं लोकेशन, ये है लोकेशन। तो गाइस पैदल चलते चलते फाइनली मैं क्लाइंट की लोकेशन पे पहुँच गई हूँ। मैं हूँ अभी लिफ्ट में, पहुँच जाती हूँ क्लाइंट के घर के अंदर। 5th फ्लोर पे मैं आई हूँ लिफ्ट से। और पैदल चलते चलते हालत एकदम ख़राब हो गई मेरी। तो मैं जाती हूँ क्लाइंट के घर के अंदर। गाइस अंदर तो मैं आ गई, लेकिन मेरे ये कंधे ना बैग टांगने की वजह से बहुत दर्द कर रहे हैं दोनों। क्योंकि पैदल पैदल आई हूँ, 10 से 15 मिनट मुझे पैदल पैदल लगी है आने में, और गर्मी में हालत ख़राब हो गई। कंधे भी ये दर्द कर रहे हैं, पसीने आ रहे हैं सारे में। तो मैं लगा लेती हूँ सेटअप। क्लाइंट अभी अपनी बेटी को खाना खिला रही हैं, उनको भी 5-10 मिनट लगेगी। तो मैं इतने सेटअप वगैरह लगा लेती हूँ अपना। तो गाइस मैं यहाँ पे लगा रही थी बैग्स गर्म होने के लिए, और हीटर मेरा ऑन नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे लाइट चालू है, हीटर का तार लगा हुआ है ये यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे रेड लाइट जलती है, और ये घुमाने पे ऑन ही नहीं हो रहा है। हीटर बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है। ये हो गया है ख़राब। दिमाग मेरा इतना ख़राब हो गया ना कि मैं क्या बताऊँ। इतनी दूर तक पैदल चल के आई हूँ और अब यहाँ पे हीटर काम नहीं कर रहा है। और मैं कल ही बुकिंग करके आई थी अपनी। कल भी मैंने वीडियो शूट करी थी, इसी हीटर को लेके गई थी, और मैं वैक्सिंग करके आई थी क्लाइंट की। और इसकी अब ये पता नहीं चालू नहीं हो रहा अब यहाँ पे। अब बताओ कैंसिल भी करो, मेरी मेहनत आने जाने की बेकार, एकदम दिमाग ख़राब हो गया। बस क्या करें अब, देखते हैं आगे क्या होता है। क्लाइंट को मैंने बोला है, तो क्लाइंट बोल रहे हैं कि ब्लैंकेट से दूसरा हीटर बुक कर रही हूँ। मैं देख लेती हूँ अभी होता है तो सर्विस हो जाएगी, नहीं होगा तो मेरा यहाँ आना बेकार है। मुझे फिर ऐसे ही जाना पड़ेगा वापस बिना सर्विस किए ही। तो मैं आगे बताऊँगी आपको वीडियो में। प्लीज़ आप वीडियो पूरी देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो में, पूरी वीडियो देखना आप ज़रूर। तो गाइस बताइएगा किसी के साथ भी ऐसा कभी हुआ है। और मैं कल ही सर्विस करके आई हूँ, ये एकदम सही था। आपके लिए हो जाएगी परेशानी, मैं तो फिर से बुला लूँगी। अब मैं क्या करूँ, मेरा खुद ही दिमाग ख़राब हो रहा है। अब ये भी है ना, आपने पेमेंट भी की हुई है, आपकी पेमेंट फंस जाएगी। कोई बात नहीं, कल आ जाना, मुझे वो पेमेंट। तो गाइस अब मैं क्लाइंट के ये वाली वैक्सिंग करूँगी। ये क्लाइंट का ही प्रोडक्ट है, ये वाला रिफ़िल वाला, बट मेरे पास इसका हीटर भी नहीं है यहाँ पे। क्लाइंट ने अपना दिया है, बट ये इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है, गंदा हो रहा है ये ना। तो मैं इसको पहले क्लाइंट क्लीन करेंगे, फिर मैं उनकी वैक्सिंग करूँगी। तो क्लाइंट काफ़ी अच्छे हैं भाई, जिन्होंने हेल्प की है, वरना क्लाइंट तो या तो कैंसिल कर देते या फिर रेटिंग ख़राब कर देते हैं इस चीज़ को देख के। ठीक है, ले लो, मैं मंगवा दूँगी। ये प्रोडक्ट, ये क्लाइंट का प्रोडक्ट है। मैं क्लाइंट के प्रोडक्ट से ही सर्विस करूँगी। जो हमारा वाला प्रोडक्ट है वो मैं क्लाइंट को हैंड ओवर करके चले जाऊँगी, वो फिर बाद में करवा लेंगे कभी भी उससे अपनी सर्विस। उसमें फिर वो जब दोबारा बुकिंग करेंगे तो वो अपना प्रोडक्ट ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट उनके पास ऑलरेडी होगा। तो गाइस मैं करती हूँ बुकिंग स्टार्ट अब। तो गाइस बुकिंग हो चुकी है मेरी ख़त्म। क्लाइंट के घर से आ गई हूँ मैं बाहर। मैं अभी करूँ लिफ्ट का वेट।
और मुझे लिफ्ट से उतर के फिर मुझे पैदल पैदल जाना पड़ेगा, 10 मिनट लगेंगे धूप में। अगर कोई रिक्शा मिलेगा तो देखती हूँ रिक्शे में जाऊँगी, वरना मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा गाइस। फिर धूप में हालत ख़राब होने वाली है, दिमाग ख़राब हो रहा है। तो गाइस मिलती हूँ मैं आपको घर पे पहुँच के, वहीं पे मिलूँगी मैं आपको अपने घर पे। मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट लगेगी अभी घर पहुँचने में। तो गाइस इतनी तेज़ धूप हो रही है ना बाहर कि इंसान चक्कर खा के गिर जाए, एकदम बड़ी तेज़ धूप हो रही है। और टाइम हो रहा है 1:25, मतलब मुझे 2.5 घंटा लग गया इस क्लाइंट की बुकिंग में, क्योंकि क्लाइंट के जो काम थे ना बड़े धीरे धीरे थे। बच्चे छोटे थे तो उनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा था सर्विस करवाने का, वरना 1.5 घंटे की बुकिंग थी मेरी। और मैं क्लाइंट के चक्कर में इतनी लेट हो गई बहुत ज़्यादा। तो भाई गर्मी इतनी हो रही है, सब भी अपने घर में रहिए धूप में। भाई मेरी तो मजबूरी है, काम करना बहुत ज़रूरी है, बिना काम के कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं बुकिंग पे आती हूँ, बट जब तक मेरी में हिम्मत कर रही हूँ, वरना मैं भी एक दिन आईडी बंद करवा दूँगी कुछ दिनों बाद, क्योंकि आगे आगे बहुत गर्मी और भी ज़्यादा होने वाली है अब। तो 1 तारीख के आसपास सोच रही हूँ मैं भी छुट्टी ले लूँ या फिर अपनी आईडी 1 महीने के लिए बंद करवा दूँ, देखते हैं क्या होता है बाकी। और जब भी मेरी स्कूटी खड़ी है वो बहुत दूर है, अभी कम से कम मुझे 7 मिनट और लगेगी स्कूटी तक पहुँचने में। तो भाई आ चुकी हूँ मैं घर पे, और अब मैं बनाऊँगी ड्रेस चेंज करके रोटी। आज घर का काम भी सही से नहीं हुआ, देखो कपड़े फैले पड़े हैं, बिस्तर भी फैला पड़ा है। मतलब आज मुझे टाइम ही नहीं मिला, और अब मेरा मन भी नहीं है कुछ भी करने का, क्योंकि पैदल चल चल के मैं धूप में परेशान हो गई। मतलब धूप में चल के ना दिमाग से ख़राब हो गया एकदम, तो वो चीज़ हो रही है। और अभी मुझे खाना बनाना है, खाना बनाने का ही मन नहीं कर रहा, बहुत गर्मी लग रही है। तो गाइस मैं बदल लेती हूँ कपड़े वगैरह, उसके बाद बनाऊँगी खाना। तो बनाना ही है, क्या करें। ठीक है गाइस, ओके। तो फ्रेंड्स हमने दोपहर में खाना पीना खा लिया था, खा के हमने कर लिया था आराम, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी पैदल आने जाने से। गर्मी में हो गई थी एकदम मेरी हालत ख़राब। और ये कंधे ना मेरे दर्द कर रहे हैं, मैं इनकी खाऊंगी दवाई, क्योंकि बैग जो होता है वो हमारा भारी होता है, जो मैं कंधों पे टांगती हूँ। तो पैदल लेके चलने में उनको, उस बैग को मुझे जब मैं पैदल लेके चलती हूँ तो मुझे हो जाती है दिक्कत, मेरे कंधों में दर्द हो जाता है। पहले तो मेरे सीने में बीच में दर्द हो जाता था बैग टांगने से, तो काफ़ी एक बार तो मुझे उतना दर्द हुआ, बहुत ही दर्द हुआ रात को। मैं मतलब उस टाइम पर रोने लगी थी, जो उस बैग को टांगने से मेरे दर्द हुआ था। तो उसके बाद हमने स्कूटी ली, तो मुझे पीछे सपोर्ट मिल जाता है, वो बैग स्कूटी पे रख जाता है। तो पहले मैं रैपिडो से जाती थी तो वो बैग लटका रहता था, तो मेरे सीधा कंधों पे जोर पड़ता था, पूरी बॉडी दर्द करती थी उस टाइम पे। पर अब मुझे रिलैक्स रहता है जब से स्कूटी ली है। लेकिन आज मुझे पैदल आना जाना करना पड़ा, तो इस वजह से मेरे कंधों में यहाँ दर्द हो रहा है, जिसकी मैं खाऊंगी बाद में दवाई, क्योंकि कंधे ना ऊपर को उठ भी नहीं रहे। और इसकी वजह से ना मुझे थोड़ा चिड़चिड़ापन आ रहा है आज। मतलब कोई बोल रहा है तो मुझे गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है मैं ये काम छोड़ दूँ। मैं सच्ची कह रही हूँ, आज मेरा ऐसा मन था कि मैं काम को बिल्कुल छोड़ दूँ, क्योंकि पहले घर का करो सारा, फिर घर का करने के बाद तुरंत बुकिंग पे निकल जाओ गर्मी में, फिर गर्मी में से आके फिर खाना पीना बनाओ। तो जवाब दे रहा है शरीर मेरा ना, हिम्मत नहीं हो रही करने की गर्मी में से। तो अभी मैं ये हीटर निकालना है मैंने, अब जो बुकिंग पे आज चला नहीं बिल्कुल भी। और मैं क्लाइंट की सर्विस अपने प्रोडक्ट से नहीं कर पाई हूँ। क्लाइंट ने मुझे अपना ही हीटर दिया था, रोल ऑन हीटर, और रोल ऑन वैक्स थी उनकी। फिर मैंने उससे वो उनका जो है सर्विस की है, और अपना मैं प्रोडक्ट क्लाइंट को हैंड ओवर करके आ चुकी हूँ। तो जब वो नेक्स्ट टाइम बुक करेंगे तो वो प्रोडक्ट को हटा के सर्विस चार्ज ही ऐड करेंगे सिर्फ, जिसको भी वो बुलाएंगे, मुझे बुलाएं या किसी और को बुलाएं। बट एक मेरा तो जाने का बुकिंग पे उधर बिल्कुल भी मन नहीं, क्योंकि जब से फाटक बंद हुआ है ना बड़ी दिक्कत होती है आने जाने में। तो गाइस मैं पहले ये हीटर करवा लेती हूँ ठीक, इसको लेके जाती हूँ सही करवाने के लिए।